नमस्कार दोस्तों, टैक्स समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस सीएसएस क्लास के जरिए हम सीखने वाले हैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए सीधा चलते अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने अपने एचटीएमएल कोड के अंदर एक पैराग्राफ लिया है और इस पैराग्राफ पर यह सीएसएस कोड अप्लाई किया है, जिसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर सेट किया है और फॉन्ट कलर सेट किया है, मार्जिन सेट किया है और इस पैराग्राफ की जो विड्थ है वो 40% सेट की है और इसका जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि हम इस पैराग्राफ पर कोई बॉर्डर सेट करेंगे या इसके अंदर कोई पेडिंग सेट करेंगे तो इस केस में क्या होगा, ये जो पैराग्राफ की जो विड्थ है, इस विड्थ की जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगी। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूं। ठीक है, बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखी और इसके अंदर करीबन 100 पिक्सल की मैं बॉर्डर साइज रखता हूं और इसकी जो स्टाइल है वो रखता हूं सॉलिड। ठीक है, चलिए सेव किया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा हमारे इस पैराग्राफ की जो विड्थ है वो यहाँ तक है। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, इसका जो एरिया है वो इंक्रीज होकर इस साइड बढ़ जाएगा। देखिए, रिफ्रेश किया तो देखिए हमारा जो विड्थ का जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया है। और बॉर्डर की साइज इंक्रीज करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए 200 पिक्सल की साइज रखी। अब देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो हमारे इस पैराग्राफ की जो विड्थ एरिया है वो इंक्रीज हो गई है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, हमने बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी लिखी। इसके अंदर हम दो वैल्यू लिख सकते हैं, कंटेंट बॉक्स जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है, दूसरी वैल्यू आएगी बॉर्डर बॉक्स। तो यदि हम यहाँ पर कंटेंट बॉक्स वैल्यू लिखेंगे तो हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। यदि हम यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स लिखेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या चेंजेस हो रहा है। सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे इस पैराग्राफ की जो विड्थ है वो हमने कितनी सेट की थी, 40% की। तो ये जो विड्थ है 40% में ही सेट होके आई है। अब यदि हम बॉर्डर की साइज इंक्रीज करेंगे तो ये जो विड्थ है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। देखिए, विड्थ उतनी की उतनी ही रही है, बॉर्डर की साइज जो है वो अंदर से इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के जो विड्थ जो इंक्रीज हो रही है पेडिंग या बॉर्डर लगाने की वजह से, वो हम फिक्स कर सकते हैं। तो आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।